Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to lesson number 10 जो हमारी इस कोर्स का आखिरी लेसन भी है और उम्मीद है कि आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा हमारे इन लेसन्स को और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी तब होगी अगर आप मुझे ये बताएं कि इन लेसन्स के बाद आपने अपनी जो रेसिटेशन है, जो अपनी क़िरात है, वो आप उसको इम्प्रूव करने में कामयाब हो गए। आज का जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 10, उसको मैंने जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। डिफरेंट इस तरह, चूँकि एक तो ये कंक्लूडिंग लेसन भी है, तो इसमें मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट रखना चाहता था। तो आज का जो लेसन है उसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की कि जिसको लिखा तो जाता है एक तरीके से, लेकिन उसको पढ़ते हुए डिफरेंट तरीके से उसको पढ़ा जाता है। तो मैंने कहा कि आखिरी जो लेसन है उसमें इस तरह की जो कंडीशंस हैं, स्पेशल कंडीशंस हैं, उनको डिस्कस किया जाए और उन पे बात की जाए। तो आज का हमारा जो लेसन है वो इन्हीं पे बात करेंगे हम। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेसन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंडीशंस की, कुछ ऐसी जगहों की जहाँ पे वर्ड्स जो हैं दे आर रिटन डिफरेंटली बट दे आर प्रोनाउंस्ड वेरी डिफरेंटली। अच्छा, इसको जो है मैं थोड़ा जो है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी जो है उससे थोड़ा सा रिलेट करूँगा। अगर किसी का थोड़ा सा बैकग्राउंड है मैथ्स और फिज़िक्स के साथ, तो वो उसको ये पता है कि हमारे पास मैथ्स में एक प्रॉपर्टी है, वो ये कि जब भी आपके पास कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, कोई भी हो जिसके ऊपर पावर जो है वो इस तरह ज़ीरो हो, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है दैट्स ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली कुरान पाक में जो है आपके पास भी ऐसे ही एक ज़ीरो लगा होता है कुछ हरूफ के ऊपर, ख़ास तौर पे अलिफ के ऊपर, वैसे स्पेशली अलिफ के ऊपर ही लगा होता है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पे आपके पास ये इस तरीके से जो है ऊपर छोटा सा जो है गोल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये अलिफ जो है वो साइलेंट हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और यू कैन से कि इट बिकम्स इक्वल्स टू 1 एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 बिकम्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो है जो अलिफ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो मलाइही जो है वो, चूंकि यहाँ पे ये छोटा सा जो है गोल दायरा ज़ीरो लगा हुआ था जिसने इस अलिफ को ख़त्म कर दिया, तो आपके पास जो बचा वो बचा मलाइही। तो ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जब आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हो तो जहाँ जहाँ पे भी इस तरह का आपको सिंबल दिखे अलिफ के ऊपर, इसका मतलब होता है कि ये अलिफ ख़त्म हो जाएगा अब। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ये टेबल इंक्लूड कर दिया है। ये टेबल जो है इट कंटेन्स ऑल सच प्लेसेस जहाँ पे रिटन और प्रोनंसिएशन में फ़र्क है, यानी कि लिखा तो जो है एक तरीके से जाता है लेकिन उसको पढ़ा जो है वो डिफरेंट तरीके से जाता है। तो कुरान पाक में जितनी जगह हैं वो यहाँ पे इस टेबल पे मौजूद है। तो आप चाहें तो यहाँ इस वीडियो को पॉज करें और इसका जो है एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि कौन से सिपारे में है और कौन से रुकू में है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ख़ास तौर पे कुरान पाक में कहीं भी ऐसे अना लिखा हो जिसमें नून अलिफ ना आए। वैसे हमने क्या पढ़ा था हुरूफ मद्दा में कि आपके पास इस तरह की कंडीशन अलिफ से पहले ज़बर हो तो हम उसको खींचते हैं अना, लेकिन ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि जहाँ भी इस तरह लिखा होगा तो उसको हम अलिफ ख़त्म कर देंगे, इसको हमेशा पढ़ा जाएगा अना अना। तो यहाँ पे और भी ये सारी कंडीशंस जो है लिखी हुई हैं। ये वही अलिफ वाली जो मैं कह रहा था कि अलिफ जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता है जहाँ पे भी ये उसके ऊपर ज़ीरो लगाओ, ये वही वाली है एग्जांपल जो हमने अभी देखी है। ये एक और एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपके पास जो है आगे कंडीशन जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये कौन से सिपारे में है। तो ये जो है अगर आप कुरान पाक में ढूंढना चाहें तो इट इज़ वेरी इजी। तो यहाँ पे जो है ये आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। लअज़बहन्नहु, अब यहाँ पे जो है ये ला, इसको खींचना था लेकिन चूंकि यहाँ पे एक अलिफ के ऊपर जो है वही ज़ीरो आ गया, तो यहाँ पे ये जो है इस ज़ीरो ने जो है इस अलिफ को ख़त्म कर दिया। तो अब यहाँ पे जो है डायरेक्ट लअज़बहन्नहु, तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे रसूला। अब यहाँ पे भी ये उसी वजह से जो ज़ीरो आ गया अलिफ के ऊपर जिसकी वजह से यहाँ पे अलिफ ख़त्म हो गया, तो हम रसूला। तो ये सारी जो है ये आप एक दफ़ा जो है आराम से इसको गो थ्रू कर लें। तो ये याद रख लें कि अना जो है ये हमेशा जो है अना अना हो जाता है।
अच्छा, अब हम एक और जो है स्पेशल कंडीशन है जिस पे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊं कि एक चीज़ होती है इमाला। इमाला क्या होता है कि जब आप ज़बर को ज़बर नहीं पढ़ते और ज़ेर को ज़ेर नहीं पढ़ते, तो क्या पढ़ते हैं फिर? अगला सवाल ही आता है। तो आप जो है इमाला कहते हैं उसको जब आप जो है ज़बर को और ज़ेर को जो है ना ज़बर पढ़ते हैं ना ज़ेर, लेकिन समवेयर इन बिटवीन पढ़ते हैं। जैसे बा और बी जो है उसको आप प्रोनाउंस करेंगे बे, समवेयर इन बिटवीन। यानी कि यहाँ पे जो है आप उसको अलिफ नहीं पढ़ रहे और उसको मतलब ज़बर नहीं पढ़ रहे, ज़ेर भी नहीं पढ़ रहे, उसको कहीं बीच में पढ़ रहे हैं। बा बी उसके बीच में बे। वैसे कुरान पाक में कहीं भी जो है ऐसे नहीं पढ़ा जाता। सिर्फ एक जगह है जहाँ पे जो है इमाला किया जाता है, और वो एक जगह कौन सी है? वो एक जगह है सूरह हूद में 41 नंबर आयत है, जिसमें हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये आयत आपके सामने है, इसको आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आप किस तरह पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे वक़ाल अरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा, क्योंकि ऐसे ही पढ़ा जाता है। जब खड़ी ज़ेर है तो उसको हम मजरी पढ़ते हैं अरबी में, लेकिन वही बात कि इसको हम मजरी पढ़ेंगे। बट यहाँ जो है इस केस में, सिर्फ इस केस में, पर्टिकुलर केस में, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे वक़ाल अरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा मजरेहा। ये कुरान पाक में एक जगह है जहाँ पे आप जो है इमाला करते हैं और उसको जो है इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा करके जो है पढ़ा जाता है, मजरेहा। 12वें सिपारे में है, तो जो उसका पहला पाव है उससे थोड़ा सा पहले है ये, तो उसको आप कुरान पाक में खोल के भी देख सकते हैं। तो कुरान पाक में सिर्फ एक जगह है ऐसी जहाँ पे जो है ये ऐसे मजरेहा पढ़ा जाता है। तो दैट वाज इट, और यही हमारा आज का सेशन था, और उम्मीद है कि आपने एंजॉय की होगी ये 10 लेसन्स का जो हमारा कोर्स था, उसको एंजॉय किया होगा और उससे आपको फ़ायदा भी हासिल हुआ होगा, और आपकी जो रेसिटेशन है, जो क़िरात है, जो तिलावत है, वो इम्प्रूव भी हुई होगी। तो अगर ऐसा हुआ है तो दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी और मेरे खानवादे को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हर दफ़ा मैं कहता हूँ कि मिलते हैं अगले लेसन में। तो आज चूँकि हमारा आखिरी लेसन है, तो फिर ये दुआ करेंगे कि कोई और कोर्स लॉन्च किया जाए, तो फिर हम जो है अगले कोर्स में जो है दोबारा से आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।